ठीक भाई, ये अपना क्वेश्चन है जेईई मेन 2023 का। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्क डन बाय मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मींस ऑफ रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव, पॉजिटिव। ऐसे ये सारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। साइन ऑफ वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एफ डॉट एस। क्या पढ़े थे डेफिनेशन? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये ओपन हो क्या आता था? मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो मान लो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों के बीच के एंगल को अपन क्या बोल रहे हैं? थीटा। अब इसमें ना तीन केसेस बनते हैं। इफ थीटा जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो याद रखना वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू 0 से 90 में क्या होता है? पॉजिटिव। जो अपने को साइन प्रोवाइड करेगा वो कौन है? कॉस थीटा। इसके बाद अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हुआ तो कॉस 0 क्या हो जाता है? कॉस 90 कितना हो जाता है? 0। तो वर्क कितना? 0। तीसरा केस, एंगल का वैल्यू 90 से बड़ा हो गया और 180 से क्या हो गया? छोटा, तो वर्क का साइन क्या आएगा? माइनस। पॉजिटिव कब? जब एक्यूट एंगल बने। 0 कब? जब राइट एंगल बने। और नेगेटिव कब? जब ऑब्ट्यूस एंगल बने। ठीक, पॉजिटिव कब? जब एक्यूट एंगल। 0 कब? जब 90 डिग्री। और नेगेटिव कब? जब क्या बने? ऑब्ट्यूस एंगल। तो अब ये सारे केसेस को एक एक करके देखना चालू करते हैं यार। बनना तो बहुत आसानी से, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, अप्लाई करते हैं इसको। वर्क डन बाय मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट। एक बकेट है, बकेट को किससे बांध रखा है? रस्सी से। किससे बांध रखा है? रस्सी से। रस्सी से बांध के रखे हैं और खींच किधर रहे हैं? ऊपर। ठीक, बकेट में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक, तो फोर्स किधर लगा रहे हैं? ऊपर। और बकेट आ भी कहाँ रही है? ऊपर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कहाँ है? सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना बना? 0 डिग्री। मतलब जो वर्क आएगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक, मतलब पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय अ रोप टू द बकेट। इसकी इंग्लिश बहुत अजीब है भाई। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यही जो बकेट है, सेम बाल्टी ली तुमने। ठीक, सेम बाल्टी ली, पता नहीं टी शर्ट बन गई। ठीक, इस बाल्टी पे नीचे फोर्स लग रहा होगा mg। ठीक, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फोर्स किधर लग रहा है? ग्रेविटी का नीचे। इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ द वेल, अब फिर से बकेट को कहां लेके जा रहे हैं? ऊपर। तो देखो फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर। तो एंगल कितना बना? 180 डिग्री। अच्छा, 180 डिग्री जो है वो 90 से बड़ा है और 180 के इक्वल है, तो यहां वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। तो इस केस में वर्क नेगेटिव होना था, तो इस केस में इन्होंने बोला है नेगेटिव। ठीक है, तो ये बी स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? सही। केस 3, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन इज पॉजिटिव। ये बन गया अपना एक इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन में एक बॉक्स जो है वो स्लिप करके नीचे आ रहा है, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? पीछे। तो देखो फोर्स लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तो फिर से फोर्स पीछे और डिस्प्लेसमेंट कहाँ आगे? एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यहां भी वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक, क्योंकि एंगल कैसा बन गया? ऑब्ट्यूस। चौथा केस, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज 0। ठीक, तो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ये हो गया रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इससे आप एक बॉडी को खींच रहे हो, किस डायरेक्शन में? आगे की डायरेक्शन में। और इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है? कांस्टेंट। तो सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। थीटा का वैल्यू कितना है? 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन फोर्स, सेम डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में वर्क कैसा होना चाहिए था भाई? पॉजिटिव। ठीक, वर्क कैसा होना चाहिए था? पॉजिटिव। अच्छा, ये साथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ये याद रखेंगे कि यहां फ्रिक्शन भी लग रहा होगा साथ में। तो फ्रिक्शन का वर्क कैसा होता? वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होता? नेगेटिव।
वर्क डन बाय फोर्स पॉजिटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव। और क्योंकि बॉडी की स्पीड में कोई चेंज नहीं है तो टोटल वर्क डन कितना आता? 0। लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आया? पॉजिटिव। ठीक, तो ये गलत हो गया। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज नेगेटिव। हाँ, ये बात सही है। फ्रिक्शन वाले जितने फोर्स रहते हैं उनका जो वर्क होता है वो जनरली नेगेटिव ही होता है। देख, जैसे ऑसिलेटिंग पेंडुलम है, ये ऑसिलेटिंग पेंडुलम इस साइड आएगा, इस साइड आएगा तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? वर्क डन बाय एयर ड्रैग इधर लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर। थीटा का वैल्यू कितना है? 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पे वर्क कैसा होता? माइनस। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। कौन सा? ई स्टेटमेंट सही है, जिसमें वर्क डन बाय एयर ड्रैग क्या बोला? नेगेटिव। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, यहां वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए था। वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी क्या होना चाहिए था? नेगेटिव। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बाल्टी को उठाते समय जो वर्क था वो क्या था? नेगेटिव बोले थे। क्या बोले थे? नेगेटिव, क्योंकि mg नीचे लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा था? ऊपर। 180 डिग्री एंगल था तो वर्क नेगेटिव। तो बी स्टेटमेंट क्या था? सही। और जबकि बाल्टी को जब अपन ऊपर खींच रहे थे, ऊपर खींचते समय बाल्टी पे जो वर्क था वो कैसा था? पॉजिटिव। जबकि इन्होंने क्या दिया है? नेगेटिव। तो यहां कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? बी और ई। ठीक।